अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो अरीसा कैप्सूल के हवाले से कंप्लीट रिव्यू है। आज की इस वीडियो में हम अरीसा कैप्सूल के हवाले से रिव्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, लेकिन उससे पहले जो भाई चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो अरीसा कैप्सूल जिसकी सबसे पहले फार्मूलेशन की बात कर लें, जो कि इसोमेप्राजोल है। जी हाँ नाज़रीन, इसोमेप्राजोल अरीसा की जो है फार्मूलेशन है 40 मिलीग्राम में मौजूद है। और अगर इसकी बात करें हम कंपनी की, यानी इसको कौन तैयार करता है, हेलेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कराची में है, वो इसको मैन्युफैक्चर करती है यानी तैयार करती है। अब बात कर लेते हैं हम वीडियो में इसके प्राइस के वाले से, ये आपको कितने रुपीज़ में मिल जाती है। अरीसा कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 242 रुपीज़ में आसानी मिल जाती है, यानी 242 रुपये में। अब हम वीडियो में जान लेते हैं अरीसा कैप्सूल्स को हाउ टू यूज़, किस तरह इस्तेमाल करना है। ये नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीके के हवाले से। तो आपने इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। एक टेबलेट आप सुबह ले सकते हैं और एक आप शाम को ले सकते हैं। इवनिंग में और मॉर्निंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको विद और विदाउट फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके वाले से कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपसे शेयर किए। अब मैं आपको बताता चलूँ इसके यूजेस। इसोमेप्राजोल जो कि रिड्यूस करता है एसिड को फ्रॉम स्टोमक, यानी इसोमेप्राजोल का जो फार्मूला है, इसका जो मेन वर्क है वो यही है कि स्टोमक से यानी मैदे से इसको दूर करना, एसिड को, एसिडिटी को दूर करना। तो आप इसोमेप्राजोल इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिडिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पेट में जलन हो, हार्ट बर्न भी वही हो गया, तेज़ाबियत, एसिडिटी। उसके अलावा इंडाइजेशन में, यानी अगर आपको हाजमे का इशू हो तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक बीमारी है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसोमेप्राजोल को। तो ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस तरह की बीमारियों में। तो ये आप मैदे से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ख़ासतौर पर पेप्टिक अल्सर, जिन लोगों को मैदे में ज़ख़म हो, मैदे में ज़ख़म होने की वजह से, यानी पेप्टिक अल्सर जिसको बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर की वजह से अगर आपको इशू हो, आपको खाने खाते हुए भी अगर जलन हो, फील हो, इस तरह की जो सिचुएशन है, आप उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे इसके इस्तेमाल के हवाले से इसके जो यूजेस हैं। अब हम वीडियो में जान लेते हैं इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, आप इस टेबलेट्स को तकरीबन 14 डेज़ तक इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से इसके हवाले से कंसल्ट कर लें। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से आपको इसके शदीद साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान देंगे आपके मैदे के लिए। जैसे कि आप इसको स्टोमक में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में इस्तेमाल करेंगे तो ये स्टोमक को नुकसान पहुंचाएगा फ़ायदे के बजाय। तो ये थे कुछ इसके इस्तेमाल जो मैंने आपसे शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।